बीजेपी के साथ कई मुस्लिम धर्मगुरु समर्थन में आ गए हैं और वो विरोध कर रहे हैं प्रदर्शन का। इधर मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में छात्रों के सामूहिक नमाज के मामले में केस दर्ज हुआ। नामजद आरोपी खालिद और यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया है। यूनिवर्सिटी ने खालिद और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया। साजिश के तहत यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ाने का आरोप लगाया है। BNS की धारा 266 और IT एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने केस दर्ज कराया। गंगानगर में IIMT यूनिवर्सिटी में छात्रों ने नमाज पढ़ा था और ये वीडियो वायरल हुआ था। निखिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। निखिल, इस बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है? केस दर्ज हुआ है, सस्पेंड भी किए गए हैं सभी। ये नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसको उठाया और कहा कि इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन भी दोषी है। तो इस पूरे मामले में हिंदूवादी संगठनों ने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसमें खालिद और IIMT विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इस मामले में पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार किया और वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी एक्शन लिया है। 3 सिक्योरिटी गार्ड और खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले में 5 सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई और विश्वविद्यालय प्रशासन की नाक के नीचे जो नमाज चलती रही, उन्हीं के पार्क में चलती रही और किसी को कानोकान खबर नहीं हुई। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया, कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, तब जाके ये पता चला कि इस तरीके से सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई और जब मीडिया ने इसको उठाया तब जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसमें एक्शन लिया है। अब इस पूरे मामले में खालिद को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पुलिस भी कर रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन भी कर रहा है। जी, धन्यवाद निखिल इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, एक तरफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की ओर से खालिद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को भी सस्पेंड किया गया है और केस भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से दर्ज कराया गया खालिद पर और यूनिवर्सिटी पर भी। खबर जालौन से, जहां मिट्टी धंसने से नया बना 2 मंजिला मकान गिर गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के करसान रोड की यह घटना है। कुछ ही दिनों के बाद बताया जा रहा है कि मकान बनने के कुछ दिन बाद मकान के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। इसकी जानकारी होने पर मकान मालिक ने स्थानीय लोगों को आसपास जाने से रोका। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए, चंद सेकंड में ही मकान गिर गया। ये मकान मिट्टी धंसने की वजह से पहले ही टेढ़ा हो गया था। तो यहाँ 2 मंजिला इमारत तो खड़ी की गई थी, लेकिन उसके नीचे नींव उतनी मजबूत नहीं थी, मिट्टी धंस गई। मकान अभी बन ही रहा था कि टेढ़ा हो गया और पहले ही आसपास की जगह खाली करा ली गई थी क्योंकि इस अनहोनी की आशंका पहले से थी। मथुरा के राया कस्बे में मांट रोड इलाके में एक दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ऊंची लपटें उठने लगी और लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इन लोगों ने बाल्टी और डब्बों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि आग से लगभग 7 लाख रुपए का उसे नुकसान हुआ। उधर बलिया में झोपड़ी में आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया और एक शख्स की मौत हो गई। आग लगने से झोपड़ी और उसके पास की गुमटी खाक हो गई। आसपास के लोगों के घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची, शव को कब्जे में लिया और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई। द ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में तेंदुआ होने की आशंका के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वन विभाग की टीम देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाती रही। ग्रेटर नोएडा CRC सबमिलिस सोसाइटी का ये मामला है। हालांकि DFO का कहना है कि फुट मार्क्स से लेपर्ड होने की पुष्टि नहीं हुई है। DFO ने लोगों से कहा कि वो सोसाइटी में भी अकेले न निकले और अफवाहों से बचे। जो वीडियो वायरल हो रहा है ये सोसाइटी के अंदर का ही है। लोगों का दावा है कि ये लेपर्ड है। इस वक्त वन विभाग की टीम
मौके पर मौजूद है, लेकिन डीएफओ का ये दावा है कि फुटमार्क्स की मदद से लेपर्ड की पुष्टि नहीं कही जा सकती। हालांकि अभी भी डीएफओ की टीम सोसाइटी में मौजूद है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो अकेले सोसाइटी में कहीं भी ना निकले। जिसपे इस पुलिस चौकी के पास एक सोसाइटी में लेपर्ड होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे वन विभाग की टीम क्षेत्रीय वन अधिकारी दादरी के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजी गई थी। टीम ने वेरीफाई करके ये बताया है कि प्राइमा फेसी जो वीडियो और पगमार्क्स वगैरह मिले हैं उससे लेपर्ड होने की पुष्टि नहीं होती है। अतः किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, ये जंगल कैट हो सकती है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किसी तरह का कोई घबराहट अफवाह न फैलाई जाए। उधर हाथरस में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। एसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। हंगामा कर रहे लोगों को समझाया गया, शांत कराया गया। शिकायत के मुताबिक बच्ची दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी गांव का एक नाबालिग उसे अपने साथ ले गया और हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पहले छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। आपको बता दें, पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। के बिसावर चौकी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई। इस संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी है उसकी शिनाख्त करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आरोपी का नाम अमन पुत्र चांद खां है और यह बिसावर चौकी क्षेत्र का ही निवासी है और इसे आज ही माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। उधर लखनऊ पुलिस का एनकाउंटर हुआ गैंगरेप के आरोपियों से, जहां पर पैर में गोली लगने से मुख्य आरोपी संदीप यादव जख्मी हुआ। पुलिस ने संदीप के साथ ही मायाराम रावत को भी गिरफ्तार किया है। मोहनलालगंज के पचौरी जंगल में एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने मौके से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आरोपियों पर मानसिक रूप से कमजोर लड़की से गैंगरेप के आरोप है। संदीप यादव एवं अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर बुलासखेड़ा जंगल के पास में गुजरेगा। इसमें हम लोग पुलिस पॉकेट लगा के चेकिंग कर रही थी। जब पुलिस ने उस अज्ञात बाइक सवार व्यक्ति को रोकने के लिए कहा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर करा। इसमें पुलिस ने आत्मरक्षार्थ हेतु जब फायरिंग करी तो उसमें संदीप यादव नामक व्यक्ति के पांव में गोली लग गई है। साथ ही साथ इसमें मायाराम नाम का व्यक्ति भी पुलिस ने गिरफ्तार करा है। इसमें घायल को उपचार हेतु निकटतम अस्पताल में लेकर गए हैं। कुशीनगर में पशु तस्कर का पुलिस एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से बदमाश जख्मी हो गया। घायल बदमाश की पहचान नूर बसर के तौर पर हुई है। नूर बसर 25,000 रुपए का इनामी है। उसके पास से अवैध देसी तमंचा, कारतूस, बांका और बाइक बरामद की गई है। बनाते हुए स्वाट टीम थाना कुबेरस्थान, थाना बिशुनपुरा और थाना जटा बाजार की एक संयुक्त टीम को चेकिंग हेतु लगाया गया। ये टीम थाना कुबेरस्थान क्षेत्र अंतर्गत कर्मा बाबा नहर पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया, जिसे रोकने का पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें उपरोक्त बाइक सवार घायल हो गया। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एनकाउंटर में लूट के 2 आरोपी घायल हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 6,000 रुपए की लूटी हुई रकम, एक बाइक और एक तमंचा बरामद किया गया। आरोपियों ने 2 मार्च को एक शख्स से 20,000 रुपए लूटे थे। एनकाउंटर थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में हुआ है। दोनों आरोपियों पर लूट की कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। की तरफ से 2 संदिग्ध व्यक्ति एक काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए, जिनका पीछा स्वाट प्रभारी देहात द्वारा किया जा रहा था। खुर्जा नगर एवं खुर्जा देहात की पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। जब संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया तो वह मुड़कर भागने लगे। कच्चे रास्ते पर उनकी बाइक फिसल गई। अपने आप को पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाकर दोनों संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायर में दोनों संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए।
और खबर संभल से। संभल के कार्तिकेश्वर मंदिर पर प्रशासन की ओर से सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पानी की सुविधा के लिए हैंडपंप और वाटर सप्लाई की टोटी भी लगवाई गई। सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट्स के बाद अब प्रशासन की ओर से पानी का इंतजाम किया गया है। 46 साल बाद खगुसराय में कार्तिकेश्वर मंदिर खुलने के बाद से लगातार भक्त यहां पहुंच रहे हैं। और संभल में तीर्थों की तलाश के बीच सैकड़ों साल पुराना सद्भावना नेजा मेला 25 से 27 मार्च के बीच लगेगा। धार्मिक नगर मेला कमेटी की मीटिंग में मेले की तारीख तय हुई। 18 मार्च को संभल कोतवाली के सामने मेले का झंडा गाड़ा जाएगा, यानी कि झंडा लगाया जाएगा। 25 मार्च को शहबाजपुर सुरा नगला से मेले की शुरुआत होगी। 26 तारीख को नगरपालिका मैदान और 27 मार्च को हसनपुर रोड पर मेला लगाया जाएगा। आपको बता दें, महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी की याद में मुस्लिम समुदाय के लोग हर साल मेले का आयोजन करते हैं। पिछले साल हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मेले का नाम सद्भावना नेजा मेला किया गया। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में जो हर वर्ष नेजा मेले का आयोजन किया जाता है और नेजी ढाल लगाई जाती है, उसको लेकर के आज हमारी मीटिंग थी और हमारे कमेटी के सरपरस्त जनाब मुहसिन खान तरीन साहब की सरपरस्ती में आज ये हमने निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है कमेटी की तरफ से और अध्यक्षता हमारे अली अहमद साहब ने की है। तो हमने यही मीटिंग में यही फैसला लिया गया है आज की मीटिंग में, क्या हर साल की तरह इस साल भी परंपरागत तरीके से नेजे मेले का झंडा 18 मार्च 2025 को लगाया जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि कांग्रेस को अपनी खोई हुई ताकत और प्रासंगिकता वापस हासिल करनी है तो साल 2027 से पहले उसे नए स्वरूप में ढलना होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक कठोर शर्त रख दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी से बाहर किया जाए। उनका मानना है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में बने रहेंगे तब तक पार्टी का पुनर्जन्म असंभव है। ये दावा कांग्रेस के भीतर और बाहर एक तीखी बहस का आधार बन गया है। कांग्रेस की दुकान में अब कोई सौदा नहीं बचा है। कोई भी दुकान दो तरह से बंद होती है, या तो उसमें सौदा खत्म हो जाए या उसके पास जो सौदा है उसके ग्राहक खत्म हो जाए। तो कांग्रेस की दुकान में ना तो सौदा बचा है और ना अब उसके खरीदार बचे हैं। मुझे लगता है 2027 से पहले कांग्रेस एक नए स्वरूप में आएगी। कांग्रेस एक नई कांग्रेस बनेगी और नई कांग्रेस बनाने के लिए राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से निकालना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के तमाम पुराने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाएं और राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।